जय श्री राम। 10:30 हो गया और बस आज थर्सडे था तो ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह धोना नहीं। और नाश्ता में तो कुछ ऐसे सीधा अकेले खाना है, व्रत है किसी का, किसी कोई बाहर है, किसी का व्रत है, तो अकेले में क्या खाऊंगी, तो कुछ कुछ ऐसे बना लूँगी। अभी बनाया नहीं है, थोड़ा मूरी वगैरह खा लिया था। और आजकल मूरी प्रचार में भी ज़्यादा है, तो हमने कहा चलो ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते, पर हाँ लाई और चना, तो मैंने भी वही खा लिया। मैं फनी वे में बोल रही हूँ तो वही खाया मैंने और खा के हम कहा यार चलो ठीक है। अभी बनाऊँगी, अभी तो अकेले के लिए फिर ऐसे मुश्किल होता है, क्या बनाऊँ, रोटी रोटी बनाऊँगी। तो बस आज अष्टमी है, बच्चों का व्रत है और बाकी लोग सब बाहर हैं, अभी शाम तक आएंगे। तो चलो बस मैं भी वहाँ बंगाल का प्रचार देख रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है। वहाँ प्रचार से ज़्यादा तो मच्छी भाजी है, तो चलो बढ़िया है। हर आदमी को अपनी चॉइस है, लेकिन चॉइस है तो ठीक है, पर यह है कि फिर मठाधीश मत बनो भैया। जब खा रहे पी रहे हो तो अच्छा है, खाना पीना तो आपकी चॉइस है, पर यह है कि जहाँ जाते हो महाराज के बगल में बैठते हो तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि बड़े हो तो ठीक है, जैसे लेकिन ठीक है, अभी हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, क्या कौन खा रहा है नहीं खा रहा। चलो ठीक है, किसी ने तो बोल के खाया, कोई तो बिल्कुल कांटा बिन बिन के खा रहा है ना, और उनके माथे पे चंदन भी है, माथे पे टीका उका लगा के बैठे हैं और लपेट रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन बढ़िया है, लपेटे, जिसकी जो मर्जी वो खाए, क्या करना है। लेकिन चल रहा, बहुत चल रहा है कि नहीं खा रहे हैं करके। तो अभी क्या बोलेंगे, सरनेम से थोड़ी ना कोई ऐसे हो जाता है। सरनेम तो कुछ भी हो कर्म भी होता है, तो लेकिन हमें तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है, वो क्या खाते नहीं खाते। लेकिन यह है कि जो जाके पीठाधीश्वर बनते हैं वो गलत है। ये मतलब कहीं भी बाबा बैठे होंगे तो सबसे पहले यही लोग बैठ जाते हैं वहाँ जाके। पब्लिक गर्मी में परेशान हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन ये माला पहन के पहले बैठ जाएंगे। लेकिन ठीक है भाई, बड़े लोग हैं, इनको आप क्या बोलोगे, इनको बोल के भी हमें तो 10-5 लोग सुनते हैं, इनको 10-20 हज़ार लोग सुनते हैं, तो ठीक है, ये इनकी अपनी चॉइस है। इसमें बहुत लंबा क्यों खींचना, इलेक्शन हो जाए और क्या। और इसी इलेक्शन में कुछ कुछ चीज़ें खुल जाती हैं, कभी कभी किसी किसी की खुल जाती हैं, किसी किसी की दब जाती है। तो इन लोगों की तो लगता है मुझे खुल गई, क्योंकि खुलने की खुल गई, और ये कोई जोश में खोल दिया और कोई गलती से खुल गई, तो मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन ठीक है, बढ़िया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और खा पी रहे हैं उनकी अपनी। और मैंने देखा कि एक कोई तिवारी ब्राह्मण ही है, उनके तो घर भर के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया है। वो बेचारे छोड़ के चला जाऊंगा, क्या 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 क्या, कितना दुख, मतलब। और लेकिन आज तो कुछ लोग पहुँचे हुए हैं मदद के लिए, लेकिन सचमुच का ये क्या नियम बन गया है, ऐसे बहुत ही ख़तरनाक है इंसान। और एक बार जब कोई मतलब SC/ST एक्ट लगने के बाद में हो जाती है FIR वगैरह, तो थाने में तो जो हाल करते हैं कि पूछो ही मत। एक को तो देखा पूरा काला हुआ है उसका पूरी, और समस्या यही है कि काला हुआ है, वो बोल भी रहा है, फिर भी प्रूफ चाहिए। तो क्या बोलेंगे अभी, क्या नहीं बोलेंगे। अब तो वही है कि जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे एक शरीर में कैमरा भी लगवाना होगा क्योंकि हर जगह वही चाहिए ना। मुंह से तो कोई मानने वाला है नहीं कि, और मुंह से क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे कुछ कुछ झूठी झूठी चीज़ें बोल भी देते हैं, इसलिए वो मान भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा जो उपाय करना होगा कि भाई कहीं ना कहीं, कि मोबाइल तो लोग आप रिकॉर्ड करोगे छीन छान लेंगे। ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आजकल तो यही चल रहा है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा ना। चलो बढ़िया है, अभी क्या बोलेंगे। अभी देख देख के मन तो थोड़ा होता है दुखी, और लेकिन अब
ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऐसा रूल लाई है तो अब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, ये क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम तो हो रहा है। और वो तो अच्छा हुआ रोक लग गया, नहीं तो कोई बचता ही नहीं इस प्रॉब्लम से। और उसमें हम लोग भी आ जाते कि प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है तो हम लोग भी आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन चलो रोक लगी है तो चलो ठीक है, बढ़िया है, कुछ कल्याण है। कब तक लगी है भगवान जाने। चलो इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बस बढ़िया है। आज तो मैं मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने कहा नहीं, बहुत सोच समझ के बोलना, नहीं पता चला कि हम तो 1500 वाले हैं, बाद में पता चला कि प्रॉब्लम हो गई, फिर कहाँ जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, खाना वाना बनाती हूँ, खाती हूँ। अकेले के लिए यही है, रोटी बना लूँगी, दूध डाल के खाऊँगी। अकेले के लिए समझ में ही नहीं आता क्या बनाना है, लेकिन बिना खाए भी तो नहीं चलेगा। वज़न कम करना है, और डॉक्टर तो बोल देते हैं वज़न कम करो, समझ में नहीं आता है। जब खाते नहीं तो मोटे कैसे हो रहे हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं। लेकिन ठीक है, अब तो वज़न जो मर्ज़ी सो हो, खाना तो खाना है, क्योंकि इतनी उम्र में अपने आप धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा तो वज़न कम हो जाएगा। चलो बढ़िया है, जय श्री राम।